जय माता जी दोस्तों। गुप्त नवरात्र चल रही हैं। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा, स्तंभन शक्ति और ब्रह्मशस्त्र रूपिणी भी कहा जाता है। बंगला शब्द संस्कृत के बलगा से बना है, जिसका अर्थ है लगाम या दुश्मन को वश में करने वाली। इनका स्वरूप स्वर्ण जैसी आभा वाला है, इसलिए इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक बार ब्रह्मांड में भीषण तूफान आया, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट होने लगी। भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने सौराष्ट्र गुजरात के हरिद्र सरोवर हल्दी की झील के किनारे तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महात्रिपुर सुंदरी के हृदय से बगलामुखी देवी प्रकट हुई। चतुर्दशी की उस रात्रि की वीर रात्रि कहा जाता है। देवी ने अपनी शक्ति से उस विनाशकारी तूफान को स्तंभित करा और सृष्टि की रक्षा की। इसी के साथ एक और कथा भी अत्यंत प्रचलित है। माना जाता है, एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार मदन नाम के एक असुर ने वाक् सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिससे वह जो बोलता था वही घटित हो जाता था, जिससे उसका दुरुपयोग कर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब माँ बगलामुखी ने उसकी जीभ पकड़ ली और उसकी वाणी को स्तंभित कर दिया। इसलिए देवी के चित्रों में उन्हें एक हाथ में असुर की जीभ पकड़े और दूसरे हाथ में गदा दिखाई देती है। आइए जानते हैं, गुप्त नवरात्रि में माँ बगलामुखी की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है। पूजा में पीले वस्त्र, पीला आसन, पीले हल्दी की माला और पीले फूल जैसे गेंदा अनिवार्य होते हैं। यह साधना प्राय मध्य रात्रि निशीता काल में की जाती है। माँ का मुख्य बीज मंत्र ह्रीं है। शत्रुओं के नाश और विजय के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इसकी पूजा किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह उग्र साधना मानी जाती है। विशेषतः आप ध्यान दें, किसी पूजनीय गुरु की मार्गदर्शन पे ही हमें ये पूजा करें। भारत में माँ बगलामुखी के 3 सबसे प्रमुख शक्ति सिद्धपीठ हैं। मध्य प्रदेश में नलखेड़ा। अगर मलवा जिले में स्थित यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने निर्देश पर पांडव ने यह विजय के लिए साधना की थी। दतिया मध्य प्रदेश। इसे पीताम्बर पीठ कहा जाता है, इसलिए इसकी स्थापना स्वामी जी महाराज ने की थी। यह राजनीति और कानून बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दतिया मध्य प्रदेश। बनखड़ी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी माना जाता है। मित्रों, दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो समय को रोक सकती है, जो शत्रु की बुद्धि को जड़ कर सकती है। यह कहानी केवल एक देवी की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र की है। क्या आप जानते हैं कि जब सृष्टि की विनाश तय था, तब विष्णु जी ने किस शक्ति का आवाहन किया था? यह कहानी इसे हरिद्र सरोवर की कथा के रूप में कहा जाता है। काल सतयुग का समय था। एक भयानक तूफान उठा, जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। जब प्रलय और वायु के वेग से सब नष्ट हो रहा था, तब भगवान विष्णु सौराष्ट्र के हरिद्र सरोवर हल्दी की झील
के पास पहुँचे। उन्होंने घोर तपस्या की। उस सरोवर से एक दिव्य आभा निकली। पीले रंग के वस्त्रों में लिपटी चतुर्भुज देवी प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही पूरे ब्रह्मांड स्तंभित हो गया। हवा रुक गई, पानी थम गया। यहाँ समझाई कि माँ स्तंभ की देवी क्यों हैं, वे गति को रोक देती हैं। इसका एक हिस्सा मदन असुर नाम का एक दैत्य था, जिसने सरस्वती की साधना कर वक सिद्धि प्राप्त की थी। वह जो बोलता था वह सच हो जाता था। उसने देवताओं को अपने वचन से श्राप देना शुरू किया। वह विनाशकारी मंत्र बोलने लगा। माँ बगलामुखी और मदन असुर का युद्ध। जब असुर ने कोई भयानक मंत्र बोलने के लिए अपना मुंह खोला, माँ ने तुरंत उसकी जड़ पकड़ी, जीभ पकड़ ली। यह विस्तार से बताएं कि जीभ पकड़ना केवल क्रिया नहीं, यह बुद्धि का कीलन है। जब शत्रु बोल नहीं पाएगा तो वह वार कैसे करेगा। माँ ने उसकी बुद्धि और वाणी दोनों को नष्ट कर दिया। पंडितों की जीत का एक रहस्य। अज्ञातवास के दौरान और युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माँ बगलामुखी की साधना करने को कहा। मान्यता है कि नलखेड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, पांडवों ने ही माँ की मूर्ति स्थापित की थी ताकि वे कौरवों की सेना को मानसिक रूप से स्तंभित कर सकें। आइए जानते हैं अब चतुर्थ खंड यानी कलयुग के वास्तविक चमत्कारों को। 1962 का भारत चीन युद्ध, जब माँ ने रोकी थी सेना, यह कलयुग का सबसे बड़ा और दस्तावेजी चमत्कार माना जाता है। पृष्ठभूमि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारतीय सेना पास उस समय आधुनिक संसाधन की कमी थी और हार निश्चित लग रही थी। उस समय तत्कालीन सरकार और संतों के आग्रह पर दतिया पीताम्बर पीठ के स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए माँ बगलामुखी का एक विशाल यज्ञ आयोजित किया था। कहा जाता है कि जैसे ही यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई और अंतिम आहुति अग्नि में डाली गई, ठीक उसी समय चीन की सेना ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। बिना किसी राजनीति दबाव के जीतती हुई सेना का वापस लौट जाना आज भी सौम्य इतिहास सरकारों के लिए एक रहस्यमयी है। दतिया के मंदिर में आज भी वहाँ यज्ञशाला मौजूद हैं। 1965 और 1971 के युद्ध की रहस्य। कहा जाता है कि इन युद्धों के दौरान भी गुप्त रूप से माँ बगलामुखी की साधना करवाई गई थी। कई सैनिकों कथाएं प्रचलित है कि ये युद्ध के मैदान में दुश्मनों की बंदूकें अचानक जम हो गई थीं या उन्हें दिशा का भ्रम हो गया था। माँ बगलामुखी स्तंभ की देवी हैं। वे दुश्मन की बुद्धि और उनके शस्त्र को जड़ कर देती है। माँ बगलामुखी को राजयोग देने वाली देवी कहा जाता है। भारत के कई दिग्गज प्रधानमंत्री नेता जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी संकट के समय दतिया या नलखेड़ा स्थित माँ की शरण में जाते रहे। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए तब माँ उनकी रक्षा करती है। कई बार ऐसे राजनीतिक उलटफेर देखे गए हैं जहां हारता हुआ व्यक्ति अचानक सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गया। ऐसे भक्तों ने माँ की कृपा का नाम दिया है। कलयुग में माँ का एक बड़ा चमत्कार न्याय के क्षेत्र में दिखता है। भक्त बताते हैं कि माँ के मंत्रों के जाप से झूठे आरोपों में फंसे निर्दोष लोगों को न्याय मिलता है। माँ का मंत्र वज्म मुख पद स्तंभ है, अर्थात शत्रु की वाणी और बुद्धि को रोक दे काम करता है। कई लोग अनुभव साझा करते हैं कि कोर्ट रूम
विरोधी वकील गवाह माँ की कृपा से सच बोलने लगते हैं या बोल ही नहीं पाते। माँ बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं को ही नहीं बल्कि शरीर के भीतर के शत्रुओं जैसे कैंसर या अन्य कोई असाध्य रोग को भी स्तंभित कर देती हैं। कलयुग में ईर्ष्या या द्वेष के कारण लोग एक दूसरे पर अभिचार कर्म यानी काला जादू जैसे कार्य करते हैं। माँ बगलामुखी का कवच ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है, परत बनाता है जिसे दुनिया की कोई काली शक्ति भेद नहीं सकती। माँ बगलामुखी की शक्ति कलयुग में उस ढाल की तरह है जो अधर्म के प्रभाव को हवा में ही रोक देती है। विज्ञान जहाँ हार जाता है वहाँ से माँ का चमत्कार शुरू होता है। मित्रों, अंत में हम जानते हैं माँ बगलामुखी की पूजा जितनी फलदायी है उतनी ही अनुशासित भी है। चूँकि वे ब्रह्मास्त्र विद्या हैं इसलिए इनकी ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है, एक अत्यंत प्रभावशाली। आइए माँ बगलामुखी पूजा और मंत्र सावधानियाँ किस तरह से हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले पवित्रता और शुचिता। माँ बगलामुखी की पूजा में शारीरिक और मानसिक पवित्रता अनिवार्य है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना और तामसिक जैसे कि प्याज लहसुन मांस मदिरा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इनकी पूजा में पीले रंग का अटूट संबंध है। यदि आप सावधानी नहीं बरतते और अन्य रंगों का प्रयोग करते हैं तो साधना खंडित मानी जाती है। पीले वस्त्र, पीली आसन, हल्दी की माला और पीले फल भी उपयोग कर सकते हैं। माँ के मंत्रों में ह्रीम बीज मंत्र का प्रयोग होता है। कई लोग इसे गलती से बोल देते हैं। ला और र का यह अंतर मात्र ही पूरी ऊर्जा बदल देता है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और धीमा होना चाहिए। जैसे कि नाम है गुप्त नवरात्र, इसकी पूजा को भी गुप्त रखना चाहिए। अपनी साधना, अपने अनुभव और अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को किसी के सामने प्रकट ना करें। ढिंढोरा पीटने से साधना की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि कभी भी किसी निर्दोष का बुरा करने, किसी का घर उजड़वाने या स्वार्थ के लिए माँ की पूजा ना कराएं। माँ न्याय देवी हैं। यदि साधक का उद्देश्य गलत है तो उस ऊर्जा को भारी दुष्प्रभाव स्वयं साधक पर भी पड़ सकता है। पूजा के दौरान जो दीपक आप जलाएं, शुद्ध घी या तेल के तल में हुए डालकर वह बुझाने नहीं चाहिए। दीपक का बुझना अशुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, माँ बगलामुखी की कथा और उनकी शक्ति केवल शत्रुओं को हराने के बारे में नहीं, वास्तव में हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे भीतर हैं। हमारा डर, हमारी चिंता और हमारी माँ के बारे में एक अद्भुत रहस्य कहा जाता है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक तरफ से निराशा घेर ले, तब माँ बगलामुखी का एक दीप जला देना चाहिए। माँ शक्ति स्तंभ हैं जिनका अर्थ है वह आपके जीवन की गिरती हुई परिस्थितियों को वहीं रोक देती हैं जहाँ वे खराब हो रही हैं। यदि आप सच्चे मन से बिना किसी का बुरा सोचे केवल माँ कहकर उन्हें पुकारें तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में माँ के सामने एक हल्दी की गांठ अर्पित करें और अपना संकट माँ को सुना दें। विश्वास मानिए, माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं की बुद्धि को फेर देंगी और आपका मार्ग के पत्थरों को खुद ब खुद हट जाएंगे। याद रखिए, माँ पीताम्बर की शरण में आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बस अपनी नियति साफ रखें और श्रद्धा अडिग रखें। आशा है माँ बगलामुखी की यह पावन कथा आपके जीवन में प्रकाश डालेगी। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस ज्ञानवर्धन वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें।